हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन थिंकर्स पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय में ग्रेस मार्क्स की प्रक्रिया के बारे में। किन छात्रों को ग्रेस मिलने वाला है, कौन से छात्र पास होंगे, कौन से छात्र फेल रहेंगे, उस सब प्रक्रिया के बारे में हम बात करने वाले हैं। आइए समझते हैं ग्रेस मार्क्स की प्रक्रिया को। ग्रेस मार्क्स की प्रक्रिया को समझने के लिए हम उदाहरण के माध्यम से इस प्रकार समझते हैं। क्या रहेगी ग्रेस मार्क्स की प्रक्रिया, चलिए देखते हैं। ग्रेस मार्क्स केवल एनईपी में अध्ययनरत बीए, बीएससी, बीकॉम और पीजी इन्हीं छात्रों को मिलने वाला है। इसके अलावा अन्य छात्रों को जो ग्रेजुएशन पीजी यूजी में अध्ययनरत है उनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रेस मार्क्स केवल एनईपी के इन 3 पाठ्यक्रमों और प्रास्नातक के लिए ही निर्धारित किया गया है। ग्रेस मार्क्स किस प्रकार मिलेगा? एक सब्जेक्ट में अधिकतम 5 नंबर का ग्रेस मार्क्स निर्धारित किया गया है। एक सब्जेक्ट में 5 मार्क्स, और ये 5 मार्क्स ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मिलेगा। आपको 2 सब्जेक्ट में ग्रेस मिल सकता है, लेकिन सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, 1 और 2 दोनों का योग 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो आपको ग्रेस मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर 2 सब्जेक्ट में बैक है तो दोनों मिलाकर अधिकतम 5 मार्क्स ग्रेस मिल सकता है। जैसे एक सब्जेक्ट में 2 मार्क्स और दूसरे सब्जेक्ट में 3 मार्क्स की जरूरत है, तो 2 से ज़्यादा आप देख सकते हैं कि 3 मार्क्स की जरूरत है, तो आप ग्रेस प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगली एग्जाम्पल 1 मान लीजिए, सिंगल सब्जेक्ट में ग्रेस है। पास होने के लिए हमें 100 में से कितने मार्क्स की आवश्यकता है? 100 में से 33 मार्क्स की आवश्यकता है, किंतु हमारे 33 मार्क्स नहीं है। हम देखते हैं पीसीएम, यहाँ मैंने पीसीएम के बारे में जिक्र किया। पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इनके बारे में मानकर चलिए। केमिस्ट्री में आपने 45 नंबर प्राप्त किए, आप पास हो गए। आपने मैथ में 37 नंबर प्राप्त किए, आप पास हो गए। इसके बाद आपने फिजिक्स में कुल 32 मार्क्स प्राप्त किए हैं, आप पास नहीं हो। फिजिक्स में आप पास नहीं हैं, तो आपको ग्रेस मिल जाएगा। फिजिक्स में सिर्फ 1 मार्क्स कम है, ग्रेस मिलेगा। फाइनल मार्क्स 33 हो जाएंगे और आपका रिजल्ट पास आ जाएगा। इसके बाद एग्जाम्पल 2 पर चलते हैं। मान लीजिए आपका 2 सब्जेक्ट में बैक है, 2 डिफरेंट, लेकिन वह दोनों सब्जेक्ट में क्या है कि 5 से ज़्यादा नहीं है। दोनों सब्जेक्ट में 5 से ज़्यादा नहीं है, 5 से कम या 5 के बराबर है ग्रेस आपका, तो आपको ग्रेस मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हिंदी में आपने 31 नंबर हैं, आप फेल हो गए। फिजिक्स में आपके 30 नंबर है, आप फेल हो गए। केमिस्ट्री में आपके 39 मार्क्स है, तो आप पास हो गए। अब कुल मिलाकर ग्रेस को देखिए, हिंदी में 2 मार्क्स कम, फिजिक्स में 3 मार्क्स कम, टोटल 5 मार्क्स ग्रेस, और 5 मार्क्स तक मैंने कहा है ग्रेस मिलेगा, तो आपको यहाँ ग्रेस मिलेगा और आपका रिजल्ट पास हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 5 मार्क्स का ग्रेस विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित किया गया है। अब मान लीजिए 2 सब्जेक्ट में और टोटल एफिशिएंसी 5 मार्क्स से ज़्यादा है। अगर आपको ग्रेस की आवश्यकता 5 मार्क्स से ज़्यादा है तो आपको नहीं मिलेगा। जिस प्रकार आप देखिए, मैथ में 28 मार्क्स, फिजिक्स में 31, यहाँ भी फेल और यहाँ भी फेल, सिर्फ केमिस्ट्री में पास। अब आप देखेंगे कि मैथ में आपके 5 मार्क्स कम है, फिजिक्स में आपके 2 मार्क्स कम है, तो आपको क्या दिखेगा? क्या आपको टोटल 7 मार्क्स का ग्रेस चाहिए, जो कि 5 से अधिक है। 5 से अधिक होने पर क्या होगा? आपको ग्रेस नहीं मिलेगा और आपका रिजल्ट फेल ही रहेगा। अब एग्जाम्पल 4, मैं हर प्रकार की कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूं। अब एग्जाम्पल 4 चलिए, मान लीजिए 3 सब्जेक्ट में आपकी बैक है, तो नियम है एनईपी के अनुसार
कि आपको 3 सब्जेक्ट में अगर बैक है तो ग्रेस का नियम लागू नहीं होगा, आपको पुनः परीक्षा देनी पड़ेगी। अब हाल ही में यूनिवर्सिटी ने बच्चों के मन में एक बहुत ही बड़ी शंका थी कि क्या ग्रेस मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सब कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो तो मैंने बता दिया। हाल ही में यूनिवर्सिटी ने एक लिंक जारी किया है, ये लिंक आप, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लिंक को दे दूंगा, आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले पर, ये वाला लिंक दिया है। अब इस लिंक के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि आप इस लिंक के माध्यम से, लिंक की सहायता से आप यूजी नई एनईपी के छात्र ग्रेस अंक मिलेंगे या नहीं उसकी गणना कर सकते हैं। अब इसकी गणना हम कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं आपको ब्राउजर में, ये गूगल में इस लिंक को पेस्ट कर दिया मैंने, पहले से मैंने रखा हुआ था, गो, ये खुलेगा यूनिवर्सिटी MSU NEP रिजल्ट कैलकुलेटर विद ग्रेस। कैसे, इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा, आपको स्क्रॉल करना है। अगर आप यूजी में हैं तो आपको यहाँ क्लिक करना है, आप पीजी में हैं तो आपको यहाँ क्लिक करना है। आप पीजी में हैं तो आपको देखने को मिलेगा कैलकुलेट पीजी रिजल्ट, और अगर आप यूजी में हैं तो यहाँ यूजी सेलेक्ट करने के बाद आपको देखने को मिलेगा कैलकुलेट यूजी रिजल्ट। चलिए मैं यूजी रिजल्ट पर क्लिक करके दिखा देता हूँ, यूजी रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे तो इन्होंने कहा है कि ऐड कीजिए। यहाँ ऐड वाला ऑप्शन, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया ऐड करने के बाद, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था हिंदी का, सब्जेक्ट हम देखेंगे, हम लिख देते हैं हिंदी जैसे ही हम इसमें लिख देते हैं, इसके बाद एक्सटर्नल लिख देते हैं। मान लीजिए एक्सटर्नल में हमारे मार्क्स आए हैं 20 हमने इसमें पुट कर दिया, इंटरनल में हमारे मार्क्स आए हैं 10। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 20 और 10 30, और पास होने के लिए मार्क्स की कितनी की आवश्यकता है, 30 की। तो टाइप थ्योरी, अब हम इसमें 10 मार्क्स, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट यूजी रिजल्ट। जैसे ही हमने रिजल्ट को कैलकुलेट किया तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो गया। अब ये इंटरफेस हमें क्या बता रहा है, हम देखेंगे इसके बारे में कि ये हमें क्या बता रहा है। इस प्रकार का इंटरफेस जो ओपन हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट हमारा हिंदी था, एक्सटर्नल में हमारे 20 मार्क्स आए हैं और इंटरनल में हमारे 10 मार्क्स आए हैं, यानी कि कुल 30 मार्क्स हुए। तो टोटल ग्रेस, एक छात्र ग्रेस के 5 अंकों के लिए योग्यता रखता है। टोटल 5 अंक मिल गए, तो टोटल मिलाकर 10, 20 हमारे एक्सटर्नल के, 10 हमारे इंटरनल के और 5 हमारे ग्रेस के, टोटल मार्क्स 35 हो गए और हमारा रिजल्ट पास हो गया है। इस प्रकार से आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, एक सब्जेक्ट है एक सब्जेक्ट के बारे में देख सकते हैं, 2 सब्जेक्ट है 2 सब्जेक्ट के बारे में देख सकते हैं, और सेम प्रक्रिया पीजी वाले बच्चे भी कर सकते हैं, और इस प्रक्रिया को आप प्रिंट भी कर सकते हैं। ये इस प्रकार से आप अपने MSU ग्रेस मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रकार की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम समय समय पर जब भी इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त होती है आपके सामने वीडियो लेकर पहुंच जाते हैं। आप अपने ग्रेस मार्क्स को कैलकुलेट कीजिए, होप्स हो कि आपके 5 से कम मार्क्स हों जिससे कि आपको ग्रेस मिलकर आप पास हो जाएं। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।